नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं लेकर आई हूँ बसंत भागे कक्षा 6 पार नज़र के पाठ। सबसे पहले हम पाठ का सार करेंगे। यह कहानी मंगल ग्रह की है। मंगलवासी सतह के नीचे रहते थे। छोटू अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर सुरंग में चला गया। उसके पापा हर दिन उसी सुरंग से होकर अपने काम पर जाते थे। आम लोगों को उस रास्ते से जाने की मनाही थी। केवल चुनिंदा लोग ही जा सकते थे। छोटू के पापा की उस दिन छुट्टी थी, इसलिए वह छिपाकर पास लेकर चल पड़ा था। छोटू ने पास को दरवाजे में बने एक खांचे में डाला और दरवाज़ा खुल गया। सुरंगनुमा रास्ता ऊपर की ओर जाता था। छोटू आगे बढ़ा, परंतु निरीक्षक यंत्रों द्वारा पकड़ा गया। निरीक्षक यंत्र ने छोटू की तस्वीर खींच ली और खतरे की सूचना सिपाहियों को दी। सिपाही छोटू को पकड़कर वापस उसके घर छोड़ आए। पापा ने उसे बचा लिया। पापा ने छोटू को बताया कि वह जमीन के ऊपर काम करते हैं। आम आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां के माहौल में नहीं रह सकता। वह वहां स्पेस सूट पहनकर जाते हैं जिससे ऑक्सीजन मिलता है और ख़ास किस्म के जूतों तथा प्रशिक्षण के कारण ही वहां चल फिर सकते हैं। पापा ने छोटू को बताया कि पहले ऐसा नहीं था। पहले मंगल ग्रह के सभी लोग जमीन के ऊपर रहते थे बगैर किसी विशेष सूट की मदद के, परंतु सूरज में परिवर्तन होने के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे इसे सहन नहीं कर पाए और धीरे धीरे समाप्त हो गए। केवल उनके पूर्वजों ने इसका सामना किया। उन्होंने तकनीकी ज्ञान के आधार पर जमीन के नीचे घर बना लिया और रहने लगे। धरती के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों द्वारा वे सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते हैं। छोटू के पापा ने कहा कि वे और कुछ चुनिंदा लोग यंत्रों का ध्यान रखते हैं। दूसरे दिन उसके पापा जब काम पर गए तो कंप्यूटर से पता चला कि एक अंतरिक्षयान मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है और उसमें से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा है। कानूनी प्रबंध समिति की मीटिंग बुलाई गई। अध्यक्ष ने बताया कि 2 यान मंगल की ओर बढ़ रहे हैं। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उसने कहा कि उसके पास यान को समाप्त करने की क्षमता है, परंतु इससे उन्हें कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। नंबर 2, जो कि एक वैज्ञानिक थे, ने नंबर की बात से सहमत होते हुए कहा कि अगर हम यान को नष्ट करते हैं तो दूसरे ग्रह के लोगों को हमारे बारे में जानकारी मिल जाएगी। नंबर 3, जो सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे, ने कहा कि अगर दूसरे लोगों को हमारे बारे में पता चला तो हो सकता है वो अगली बार और भी सक्षम यंत्र भेजें। इतनी देर उन्हें जानकारी मिली, यान जमीन पर उतर चुका था। उस दिन पापा छोटू को कंट्रोल रूम लेकर आए थे। पापा ने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अंतरिक्ष यान ने एक यांत्रिक हाथ बाहर निकाला और जमीन की ओर बढ़ने लगा। सब लोग स्क्रीन पर देख रहे थे, परंतु छोटू की नज़र कंसोल के ऊपर थी। छोटू ने कंसोल पर बने लाल बटन को दबा दिया। खतरे की घंटी बजी और सब कंसोल की तरफ देखने लगे। छोटू के पापा ने उसे एक थप्पड़ मारा और लाल बटन को पहले की तरह कर दिया, परंतु तब तक लाल बटन ने अपना काम कर दिया था और यांत्रिक हाथ की गतिविधि रुक गई थी। उधर धरती पर नासा ने अपना बयान जारी कर कहा कि मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। ठीक करने का प्रयास जारी है। इसके कुछ दिनों बाद अखबारों में छपा रिमोट कंट्रोल के सहारे यांत्रिक हाथों को ठीक कर दिया गया है। उसने मंगल के मिट्टी के नमूने लेने शुरू कर दिए हैं। पृथ्वी की तरह मंगल पर भी जीव सृष्टि का अस्तित्व है, यह आज भी रहस्य है। अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। इसके लेखक जयंत विष्णु नार्लिकर हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? उत्तर, छोटू का परिवार पृथ्वी के नीचे घर बनाकर रहता था। वे यंत्रों की सहायता से अपना जीवन बिताते थे। उनका सुरक्षा जाल यंत्रों से संचालित था। प्रश्न संख्या 2, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। उत्तर,
छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त इसलिए नहीं थी क्योंकि वह छोटा था। वह यंत्रों की सुरक्षा के बारे में नहीं जानता था और न ही उसने कोई प्रशिक्षण लिया था। प्रश्न संख्या 3। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और उसने वहाँ क्या हरकत की? उत्तर। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने कंसोल पैनल देखा। इसमें कई बटन लगे हुए थे। उसने देखा कि वहाँ काम करने वाले सभी लोगों का ध्यान टीवी स्क्रीन पर था। तभी छोटू ने उत्सुकतावश लाल बटन दबा दिया। छोटू की इस हरकत पर उसके पापा ने उसे एक थप्पड़ मारा। प्रश्न संख्या 4। इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था। वह सब नष्ट कैसे हो गया? इसे लिखें। उत्तर। छोटू के पापा बताते हैं कि पहले उनके मंगल ग्रह पर आम जनजीवन था। अचानक वातावरण में बदलाव से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का प्रमुख कारण सूरज में आया परिवर्तन था। इससे पशु पक्षी पेड़ पौधे तथा अन्य सभी जीव मरने लगे। केवल मनुष्य ने ही बदले वातावरण का सामना किया और वह जमीन के नीचे घर बनाकर रहने लगा। प्रश्न संख्या 5। कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? उत्तर। कहानी में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के वैज्ञानिकों ने भेजा था। पृथ्वी के वैज्ञानिक पता लगाना चाहते थे कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं। वे यान भेजकर मंगल ग्रह की मिट्टी लाना चाहते थे ताकि वे जीवन का पता लगा सके। प्रश्न संख्या 6। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के लिए कौन कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? उत्तर। नंबर 1 पर कॉलोनी की जिम्मेदारी थी। उसने कहा यदि यान अपने आप उनकी ज़मीन पर उतरेगा तो वे उसे नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। खैर, नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। उसने सुझाव दिया कि यंत्रों को बेकार न किया जाए, सिर्फ अवलोकन किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनका सुझाव था कि हमें इस तरह का प्रबंध करना चाहिए पृथ्वी के अंतरिक्ष यान को यह गलतफहमी हो जाए कि मंगल ग्रह पर कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। 4 नज़र के पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, वह कैसा रास्ता था? सीधा, सीढ़ीनुमा, चट्टानी या सुरंगनुमा? इसका उत्तर है सुरंगनुमा। प्रश्न संख्या 2, छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास कैसे हथिया लिया? ए मेज पर पड़ा था, बी नीचे गिरा हुआ था, सी चोरी छुपे, डी पापा से मांगकर। इसका उत्तर है सी चोरी छुपे। प्रश्न संख्या 3, पूरी कॉलोनी कहाँ बसी हुई थी? ए जमीन के ऊपर, बी जमीन के नीचे, सी चांद पर, डी सागर के तल पर। इसका उत्तर है बी जमीन के नीचे। प्रश्न संख्या 4, सुरंगनुमा रास्ते में प्रवेश करने से पहले किसका सामना करना पड़ता था? ए दरबान का, बी बंद दरवाजे का, सी सिक्योरिटी चीफ का, डी किसी का भी नहीं। इसका उत्तर है बी बंद दरवाजे का। प्रश्न संख्या 5, दरवाजे के खांचे में क्या डालने से दरवाज़ा खुलता था? ए सिक्का, बी चाबी, सी टोकन, डी कार्ड। उत्तर है इसका डी कार्ड। प्रश्न संख्या 6, किस यंत्र द्वारा छोटू के वहाँ होने का पता चला? ए नियंत्रण, बी प्रेक्षण, सी निरीक्षक, डी परिचालक। इसका उत्तर है सी निरीक्षक। प्रश्न संख्या 7, छोटू के पापा अपने काम पर कौन सा सूट पहनकर जाते हैं? ए सफारी, बी 3 पीस, सी स्पेस, डी जॉगिंग। इसका उत्तर है सी स्पेस। प्रश्न संख्या 8, छोटू के पापा के अनुसार एक समय था जब अपने लोग किस ग्रह पर रहते थे?
ए बुध, बी मंगल, सी शुक्र, डी बृहस्पति। इसका उत्तर है बी मंगल। प्रश्न संख्या 9, वातावरण के परिवर्तन की जड़ में किस में हुआ परिवर्तन था? ए चांद, बी शनि, सी मंगल, डी सूर्य। इसका उत्तर है डी सूर्य। प्रश्न संख्या 10, छोटू के पापा ने किस ज्ञान के आधार पर जमीन के नीचे घर बनाया? ए मानसिक, बी तकनीकी, सी राजनीतिक, डी सामाजिक। इसका उत्तर है बी तकनीकी। प्रश्न संख्या 11, टीवी स्क्रीन पर क्या हुआ था? ए बिंदु, बी नदी, सी पर्वत, डी जहाज। इसका उत्तर है ए बिंदु। प्रश्न संख्या 12, वह बिंदु क्या था? ए हवाई जहाज, बी हेलीकॉप्टर, सी अंतरिक्षयान, डी मिसाइल। उत्तर है सी अंतरिक्षयान। सामाजिक व्यवस्था का कार्य देखने वाले व्यक्ति का क्या नंबर था? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका उत्तर है सी 3। प्रश्न संख्या 14, छोटू का सारा ध्यान किस पर था? ए टीवी पर, बी कंसोल पैनल पर, सी मैदान पर, डी मोबाइल पर। इसका उत्तर है बी कंसोल पैनल पर। प्रश्न संख्या 15, नासा के तकनीशियनों ने रिमोट कंट्रोल के सहारे किसे दुरुस्त किया? ए हाइकिंग, बी साइकिंग, डी वाइकिंग, सी वाइकिंग, डी माइकिंग। इसका उत्तर है सी वाइकिंग। प्रश्न संख्या 16, पार नजर पाठ के लेखक हैं? ए जयंत विष्णु प्रभाकर, बी जयंत विष्णु नार्लिकर, सी जयंत विष्णु नेकर, डी जयंत विष्णु तेंदुलकर। इसका उत्तर है बी जयंत विष्णु नार्लिकर। प्रश्न संख्या 17, स्पेस सूट से छोटू के पापा को क्या मिलता है? ए आराम, बी ऑक्सीजन, सी अमोनिया, डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका उत्तर है बी ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 18, अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक क्या निकला? ए व्यक्ति, बी हाथ, सी पैर, डी सिर। इसका उत्तर है बी हाथ। प्रश्न संख्या 19, कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी किस पर थी? ए नंबर 1, बी नंबर 2, सी नंबर 3, डी नंबर 4। इसका उत्तर है ए नंबर 1। प्रश्न संख्या 20, कितने अंतरिक्ष यान थे? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका उत्तर है बी 2। नंबर 2 के व्यक्ति क्या थे? ए वैज्ञानिक, बी डॉक्टर, सी प्रोफेसर, डी लेखाकार। इसका उत्तर है ए वैज्ञानिक। प्रश्न संख्या 22, पृथ्वी के वैज्ञानिक किस ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करने के लिए उत्सुक थे? ए शनि, बी मंगल, सी शुक्र, डी चंद्रमा। इसका उत्तर है बी मंगल। प्रश्न संख्या 23, छोटू ने किस पैनल का बटन दबाया? ए स्क्रीन, बी कंसोल, सी रिमोट, डी स्पेस। इसका उत्तर है बी कंसोल। छोटू के बटन दबाते ही कैसी घंटी बजी? ए अवकाश की, बी भोजन की, सी खतरे की, डी सोने की। इसका उत्तर है खतरे की। प्रश्न संख्या 25, छोटू को पापा ने क्या मारा? ए झापड़, बी मुक्का, सी बेंत, डी स्टिक। इसका उत्तर है ए झापड़। ये हमारा पाठ यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इस पाठ में मैंने आपको पाठ का सार, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।